नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या में जो नई अयोध्या बसाई जा रही है उसके बारे में, और साथ ही अयोध्या का जो डेवलपमेंट है वो कितना हो रहा है, उसमें क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर के एक तरह से कहा जाए तो एक मोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं, जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर जिन पर काम लगभग स्टार्ट हो चुका है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज आप इत्मीनान से इस वीडियो को सुने और स्किप ना करें अगर आप अयोध्या को अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो। साथ ही अयोध्या के कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आपके लिए सेफ है, क्या रेट्स चल रहे हैं, किस लेवल पर वहां पर रेट बढ़ाए जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में। तो आप आराम से बैठें और इस वीडियो को अच्छे से सुने और हर एक चीज़ को समझें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसका जो नोटिफिकेशन होता है वो आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो हम आगे बढ़ते हैं। 873 वर्ग किलोमीटर में आपकी जो नई अयोध्या है वो बसाई जाएगी। अयोध्या नगरी के अंदर नई अयोध्या का जो डेवलपमेंट है वो 873 वर्ग किलोमीटर का है। देश के कई बड़े शहरों से भी बड़ी होगी नई अयोध्या। नई अयोध्या का 873.37 वर्ग किलोमीटर का पूरा दायरा होगा। साथ ही इसमें कोर सिटी यानी कि नगर का जो दायरा होगा, कोर सिटी एरिया जो होगा वो 31.55 वर्ग किलोमीटर का होगा। 2051 में अयोध्या विजन का जो प्रारूप है वो तैयार हो चुका है, यानी कि 2051 तक अयोध्या में क्या डेवलपमेंट किया जाएगा वो भी, उसका भी पूरा जो प्रारूप है उसको तैयार कर लिया गया है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 2029 या 31 का जो भी डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, गवर्नमेंट चेंज हुई तो क्या होगा, इस तरह के बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ 2029-31 बल्कि 2051 तक का पूरा प्रारूप अयोध्या के लिए तैयार हो चुका है। देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये पूरी नई योजना जो है इसको बसाया जाएगा। अयोध्या का मास्टर प्लान 133 वर्ग किलोमीटर का है। क्षेत्रफल जो है वो पूरा कंफर्म हो गया है और ये वो पहले फेज का डेवलपमेंट है जिसके बारे में मैं हमेशा अपने वीडियो में बात करती हूँ। इसको हम ऐसे भी कि मंदिर के पॉइंट से चारों तरफ, इनफैक्ट सरयू के पार भी लगभग 10 किलोमीटर का जो दायरा है वो ही फर्स्ट फेज का डेवलपमेंट है, और इस 133 वर्ग किलोमीटर का भी। इसके अलावा अगर हम बात करें अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें एम्बेसीज का प्रोजेक्ट है और 5 स्टार होटल का प्रोजेक्ट भी इसी के अंदर होगा। उसका जो क्षेत्र है वो है 4.86 वर्ग किलोमीटर। ये 4.86 वर्ग किलोमीटर में बसाई जाएगी। इसे आधुनिक शहर की तर्ज पे बनाया जाएगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आधुनिक अयोध्या में रहने के लिए, घूमने के लिए, खाने पीने के लिए वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे कि हमारे देश के अंदर का कोई व्यक्ति वहाँ पर आए या फिर विदेशों से कोई भी आए, उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी ऐसे शहर में आए हैं जहाँ पर उन्हें सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ रहा है। बड़ी इमारतों के साथ साथ शॉपिंग मॉल, 5 स्टार होटल्स भी इसके अंदर बनाए जाएंगे, जिससे कि देश विदेश के जो सभी पर्यटक हैं उनको भी खुशी मिले और वो यहाँ पर के आने के बाद बहुत अच्छा फील करें, क्योंकि अयोध्या को वर्ल्ड लेवल पर डेवलप किया जा रहा है। दुनिया की सबसे नंबर 1 स्पिरिचुअल सिटी के साथ साथ ही दुनिया की सबसे खूबसूरत सिटी भी बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ ही अयोध्या को आध्यात्मिक नगर और वैदिक सिटी के रूप में भी बना रहे हैं। इसके अलावा सुविधा युक्त सामुदायिक आश्रय, हरित एवं सौर ऊर्जाकृत नगर के रूप में आधुनिक अवस्थापना, विकास, आत्मनिर्भर नगर, भूभर्ग जल अपशिष्ट प्रबंधन, ऑर्गेनिक खेती और वृहद क्षेत्र का भी यहाँ पर विकास किया जा रहा है। एक तरह से मिनी इंडिया के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। और प्रेजेंट टाइम में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हर सिटी में फेस करनी पड़ रही हैं,
जैसे कि प्रदूषण से रिलेटेड, तो उनसे भी अयोध्या को मुक्त रखने का पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है, जिसके बारे में मैंने सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो वीडियो था अयोध्या के बारे में वो भी मैंने बनाया हुआ है, आप उसको भी डिटेल में देख सकते हैं। अयोध्या के आसपास जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जिसमें से आप लखनऊ से रिलेटेड देखें या फिर आप वाराणसी से रिलेटेड देखें या गोरखपुर से रिलेटेड देखें, उन सबको अयोध्या से जोड़ा जाएगा। सभी ऐसे तीर्थ स्थल जो एक दिन में हो सकते हैं, यानी कि अयोध्या से एक दिन में जाके वहां से वापस आया जा सकता है, उनको भी अयोध्या से जोड़ा जाएगा। अब अगर हम इसमें बात करें तो अयोध्या टू लखनऊ की दूरी 140 किलोमीटर है, और लखनऊ में घूमने के लिए मनकामेश्वर मंदिर है, हनुमान सेतु है, अंबेडकर मेमोरियल पार्क है, जूलॉजिकल गार्डन है, लखनऊ संग्रहालय है। तो इसको लखनऊ से भी जोड़ा जाएगा ताकि वहां पर भी लोग घूम सकें। इसके अलावा नाव की सवारी करना अपने आप में एक अलग ही मजा है उसका, जो लोग गए होंगे उनको पता होगा। और सबसे मुख्य जो है वो है काशी विश्वनाथ मंदिर, उसको देखे बिना, उसके प्रभु भोलेनाथ के दर्शन किए बिना ये यात्रा तो सफल हो ही नहीं सकती है। संकट मोचन दुर्गा माता मंदिर और भारत माता मंदिर भी वहां पर उपस्थित है। यहाँ पर संध्या आरती जो होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है और देखने लायक होती है। खास क्या होगा अयोध्या में, अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि मतलब ऐसा क्या खास है वहां पर। तो मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वीडियो हमारी घंटों में तब्दील हो जाएगी। विजन, लक्ष्य एवं जो रणनीतियां हैं वैश्विक और आध्यात्मिक केंद्र बनाने के लिए अयोध्या को, वो अपने आप में खास हैं। वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है, विश्व लेवल का एक पर्यटन स्थल इसको बनाया जा रहा है। सुनियोजित विकास और स्मार्ट सिटी, ये एक प्रमुख परियोजनाएं यहाँ की हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अवस्थापना सुविधाओं का विकास, ग्रीनफील्ड टाउनशिप अपने आप में एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट है। पर्यटन सुविधाओं का विकास करना और साथ ही अयोध्या को आध्यात्मिक नगर के साथ साथ वह उसको एक नए लेवल का पूरा डेवलपमेंट देना, जिससे कि किसी को भी ऐसा महसूस ना हो कि ये सारी चीजें काफी पुराने लेवल की हैं। अगर हम दो शब्दों में कहें तो आध्यात्मिक के साथ साथ अयोध्या पूरी तरह से आधुनिक भी रहेगी। इसके अलावा पौराणिक महत्व के हिसाब से अगर हम देखें तो मुख्य क्षेत्र का मंदिर और उसकी वास्तुकला जो है वो अपने आप में बहुत ही खास होगी, उसका विकास भी किया जाएगा। आध्यात्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना भी एक प्रमुख लक्ष्य है अयोध्या के डेवलपमेंट का, और वहाँ की जो सारी रणनीतियां बनाई जा रही हैं उनका, जो धरोहरें हैं उनका संरक्षण करना। परिक्रमा मार्गों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे, उनका आयोजन होगा। साथ ही जितने भी जो पुराने मंदिर हैं अयोध्या के अंदर, जो काफी पुराने प्राचीन मंदिर हैं, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उनका जो है दस्तावेजीकरण भी किया जाएगा। साथ ही अयोध्या में शब्दकोश का भी निर्माण किया जाएगा। ये सारी चीजें अपने आप में बहुत ही खास हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक जाने वाले जो मार्ग हैं उनका भी डेवलपमेंट किया जाएगा। श्री राम मंदिर तक जाने वाले जो 4 मुख्य मार्ग हैं उन पर मैंने एक सिंगल वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगी। अयोध्या का जो मुख्य मार्ग है बाईपास रोड से नया घाट तक 2 किलोमीटर का है, और अयोध्या मुख्य मार्ग नया घाट से शहादतगंज तक के लिए जो जाता है दूसरा मार्ग, वो 13.5 किलोमीटर का है। दोनों ही मार्ग अयोध्या में बहुत ही मुख्य हैं, दोनों का चौड़ीकरण हो रहा है। और ये जो 13.5 किलोमीटर का मार्ग है आपका नया घाट शहादतगंज होते हुए, ये 100 मीटर चौड़ा बन रहा है। इसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। तीसरा जो है वो है श्रृंगार हाट से श्री राम जन्मभूमि तक का मार्ग, ये मात्र 850 मीटर का है और ये भी 100 मीटर चौड़ा ही बनेगा। ये सभी मार्ग जो है ये मंदिर तक जाएंगे और यहाँ से श्रद्धालु मंदिर तक पहुँच पाएंगे, उनको असुविधा ना हो इसीलिए अयोध्या के अंदर के लगभग अधिकतर मार्ग जो हैं उनके चौड़ीकरण का काम चल रहा है, और जिन पर अभी नहीं चल रहा है उन पर भी चलेगा। अयोध्या की सभी इंटरनल रोडों को चौड़ा किया जाएगा। इस कार्य में बहुत सारे अयोध्या वासियों की जमीन और दुकान मकान का नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन अब अयोध्या को अगर डेवलप करना है तो फिर ये करना तो बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा जो पर्यटक है वो मंदिर तक नहीं पहुंच पाएंगे।
तो इसके बाद अगर हम बात करें तो सुग्रीव किला जो प्रभु श्री राम के मंदिर का जो एंट्रेंस है उसके पास में ही पड़ता है। सुग्रीव किला के लिए भी सुग्रीव किला से भी श्री राम जन्मभूमि तक एक मार्ग जाता है जो मात्र 700 मीटर का है। इसको भी चौड़ीकरण के अंतर्गत इसको भी चौड़ा किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। साथ ही अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के साथ साथ 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर भी काम स्टार्ट हो चुका है चौड़ीकरण का। सड़कों का चौड़ीकरण करना एक मुख्य कार्य है। उसके अलावा छायादार सुरक्षित वृक्ष लगाना और सुरक्षित पैदल पथ जो है उसका भी डेवलपमेंट किया जाएगा। इन सभी जितने भी मार्ग अयोध्या में बनेंगे उन पर मुख्य रूप से पैदल पथ का निर्माण जरूर किया जाएगा, छायादार वृक्ष लगाना और साथ ही पानी की उचित सुविधा वहां पर उपलब्ध करना, ये अपने आप में कई मुख्य चीजें हैं जो हर रोड पर आपको जरूर मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विश्राम कक्ष हो गए, शौचालय हो गए, सामुदायिक सुविधा, फूड कोर्ट के साथ साथ मुक्त काशी स्ट्रीट फर्नीचर करके भी कुछ चीजें हैं जो डेवलप की जाएंगी। साइनेज और हेरिटेज लाइटिंग जो है, लाइटिंग का अयोध्या में अपना एक अलग ही महत्व रहेगा और हर एक सड़क, हर एक जो भी डेवलपमेंट वहां पर किए जा रहे हैं, ब्रिज से लेके जो भी चीजें, उन पर लाइटिंग का बहुत खास ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा फसाड कंट्रोल का भी डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। अयोध्या में मुख्य रूप से हर चीज का, छोटी से छोटी चीज को भी बड़े अच्छे लेवल पे डेवलप किया जा रहा है। ज्ञान के रूप में क्या खास होगा अयोध्या में, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है कि अगर हर चीज के बारे में डिटेल में बात की जाए तो शायद कई दिन। अयोध्या है तो ज्ञान की बात तो होगी ही, तो हम जानते हैं कि ज्ञान के रूप में अयोध्या में क्या खास होने वाला है। वैदिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा को यहाँ पर प्रोत्साहन मिलेगा। यहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा से रिलेटेड भी काफी काम किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कल्याणकारी अवधारणाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, अयोध्या में लगभग हर चीज या मैक्सिमम जो भी डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है वो सब का सब जो है वो वैश्विक लेवल पर हो रहा है। हस्तशिल्प, चिकित्सा, इतिहास, पुरातत्व, कला और विज्ञान को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्वास्थ्य जीवन शैली को भी, यहाँ पर स्वस्थ जीवन शैली हम कैसे अपना सकते हैं उसको लेकर के भी कार्य किया जाएगा। इसको लेकर के एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी संस्थाएं डेवलप की जाएंगी या इस तरह से कुछ भी चीजें वहां पर बनाई जाएंगी जिसके द्वारा हस्तशिल्प, कला, चिकित्सा, इतिहास, इन सभी चीजों को जो है प्रोत्साहन मिले और ये आगे बढ़ सके। जिन भी लोगों का इसमें इंटरेस्ट है वो इन चीजों को आगे लेकर के जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारे भारत में हमारी भारतीय होने की पहचान है। उत्सव धर्म नगरी के रूप में भी अयोध्या को डेवलप किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? उत्सव का मतलब ये है कि जो भी अयोध्या में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, चाहे वो दीपोत्सव हो या फिर आपका रामनवमी का प्रोग्राम हो या फिर हम नवरात्रि के जो पावन दिन होते हैं उनकी बात करें, उसको लेकर क्या, नवरात्रि से लेकर के दीपावली तक 15 दिन सांस्कृतिक आयोजन अयोध्या में किए जाएंगे। ये 15 दिन अयोध्या के लिए एक उत्सव की तरह होंगे। भरत कुंड पौराणिक एवं सांस्कृतिक आयोजन, भरत कुंड पर भी पौराणिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। इसके अलावा ग्रीनफील्ड टाउनशिप में लगातार पूरे वर्ष सदैव ही प्रदर्शनियों का आयोजन एक के बाद एक वहां पर किया जाएगा। परिक्रमा मार्ग पर श्री राम के जीवन के जो व्रत हैं उनसे रिलेटेड प्रदर्शनियां जो हैं वो वहां पर हमेशा आयोजित होती रहेंगी एक के बाद एक। स्ट्रीट लेवल पर क्या सुविधाएं दी जाएंगी अयोध्या के बारे में मैं वो भी बता दूं आपको। अयोध्या में नगर के प्रवेश द्वार पर पर्यटक आवास, जो मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि अयोध्या में 6 प्रवेश द्वार जो हैं वो सभी एंट्रेंस पे बनाए जा रहे हैं। जितने भी अयोध्या में मार्ग प्रवेश करते हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, गोंडा, जितने भी मार्ग अयोध्या में प्रवेश करते हैं, 6 मार्ग हैं, उन 6 के 6 मार्गों पर प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा और इन प्रवेश द्वारों में पर्यटक के लिए आवास और सुविधा केंद्र का भी इंतजाम किया जाएगा। साथ ही फूड कोर्ट, शिल्प हाट एवं जन सुविधाएं भी यहाँ पर रखी जाएंगी, क्योंकि अयोध्या में आने वाले किसी भी पर्यटक को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, उसका मुख्य रूप से जो है ध्यान रखा जा रहा है अयोध्या। जब हम अयोध्या की बात कर रहे हैं तो एक मुख्य चीज और भी रह जाती है, वो है तीर्थ।
अयोध्या को एक तीर्थ स्थल के रूप में वहां पर क्या सुविधाएं मिलेंगी, तीर्थ के अनुकूल क्या सुविधाएं अयोध्या को दी जा रही हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। प्रवेश द्वार पर जो यात्री सुविधाएं होंगी और धर्मशालाएं बनेंगी वो यात्रियों की सुविधा के लिए होंगी, जिससे कि उन्हें कम कीमत में एक अच्छी जगह रुकने के लिए अयोध्या में मिल सके। पर्यटन सर्किट में बौद्ध सर्किट का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें 1116 किलोमीटर का ये बौद्ध सर्किट होगा। अवध सर्किट जो है वो 245 किलोमीटर का होगा, इसका निर्माण भी किया जाएगा। बुंदेलखंड सर्किट के नाम से भी एक परियोजना है जिसका 676 किलोमीटर का ये पूरा बुंदेलखंड सर्किट जो है आपका ये होगा। इसके अलावा विंध्य और वाराणसी सर्किट, अब इसमें थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूंगी कि अवध सर्किट का क्या मतलब है, अवध सर्किट का मतलब क्या है, या फिर जो बुंदेलखंड सर्किट है उसका क्या मतलब है, या विंध्य वाराणसी सर्किट है उसका क्या मतलब है। विंध्य वाराणसी का मतलब है कि विंध्याचल से वाराणसी होते हुए जो अयोध्या के लिए बनाया जाएगा उसकी बात हो रही है। ब्रज सर्किट जो है वो आपका 71 किलोमीटर का होगा। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ इको सर्किट भी है जो 522 किलोमीटर का होगा। रामायण और सप्तपुरी सर्किट भी होगा। ये सर्किट जो है राष्ट्रीय सर्किट के रूप में जाना जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अयोध्या के बारे में मैंने जितनी भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी है ये अपने आप में बहुत अधिक जानकारी है। इतनी जानकारी के बाद शायद आप कहीं ना कहीं इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि हाँ अयोध्या को किस लेवल का डेवलपमेंट दिया जा रहा है। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अयोध्या में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका शायद ये 10% भी नहीं होगा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। लेकिन फिर भी अभी तक हमारे पूरे भारत में और खासकर वैश्विक लेवल पर भी अगर देखें तो इस तरह का डेवलपमेंट जो है वो शायद देखने को नहीं मिलेगा। अवस्थापना सुविधाओं में क्या क्या विकास होगा उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, उसके पहले फेज का काम कंप्लीट हो गया है। एयरपोर्ट के ऊपर भी आपको एक कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी जिसमें एयरपोर्ट से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। अयोध्या धाम बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन, तो अगर हम अयोध्या धाम बस स्टेशन की बात करेंगे तो अयोध्या धाम जो बस स्टेशन है उसको फिलहाल टेम्परेरी तौर पे बनाया गया है, क्योंकि अयोध्या में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं, कोई भी बस स्टेशन वहां पर नहीं था। एक छोटी सी पर्टिकुलर जगह थी जहां पर बसें रुकती थी और अयोध्या में बसों का आवागमन भी बहुत अच्छा नहीं था, सुविधाएं ठीक नहीं थी। तो उसकी वजह से इमिडिएटली जो है मेन फैजाबाद हाईवे पर एक बस स्टैंड का निर्माण कर दिया गया था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये वो बस स्टैंड नहीं है जो अयोध्या के डेवलपमेंट योजना में है, उसका काम होना अभी बाकी है। अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन की तो अयोध्या का रेलवे स्टेशन 90% कंप्लीट हो चुका है और ये पूरा रेलवे स्टेशन जो है ये एक एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाया गया है। आपको एक बार रेलवे स्टेशन विजिट जरूर करना चाहिए अगर आपका अयोध्या आना होता है, फिर चाहे आप सड़क के माध्यम से आ रहे हो या रेलवे के माध्यम से आ रहे हो। अपने आप में इसकी खूबसूरती अलग है और इस पे भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट किया हुआ है। आप अगर रेलवे स्टेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स चाहते हैं तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि समेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट जो होगा उसकी क्या प्रणाली होगी, वो किस तरह से होगा, तो उसको लेकर के भी स्मार्ट और सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। ट्रैफिक रिलेटेड चीज़ों का तो बहुत ही खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि अयोध्या में पर्यटकों के आने का जो एक कह सकते हैं कि जो वहाँ पर जितने भी पर्यटक आएंगे उनको लेकर जो एक संख्या जारी की गई है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है और आज की डेट में उसके हिसाब से 10% की सुविधाएं भी अयोध्या में उपलब्ध नहीं। तो 2024 में जैसे ही प्रभु श्री रामलला को विराजमान किया जाएगा उसके बाद अयोध्या में पर्यटकों का आवागमन बढ़ जाएगा और वो एक पहले इंप्रेशन वाली बात होगी। जो भी लोग अयोध्या में आएंगे विजिट करेंगे उनके लिए अयोध्या का जो पहला इंप्रेशन होगा वो वही होगा। तो गवर्नमेंट भी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसका पहला इंप्रेशन खराब हो, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि हर एक चुनाव में लगभग श्री राम मंदिर और अयोध्या का डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत ही खास मुद्दा है। तो उसके साथ सरकार कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेगी और साथ ही 2024 का चुनाव भी लगा हुआ है। तो आपके मन में जो भी संशय हो उसको किनारे रख दीजिए, क्योंकि अयोध्या में इन्वेस्टमेंट का दूसरा मौका
आपको नहीं मिलने वाला है। और प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि देश विदेश से अयोध्या में जमीनों की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक खास बात और है, जैसे कि मैंने पूरे वीडियो में आपको बताया है कि 2051 का जो प्लान है वो प्रारूप उसका पूरा तैयार कर लिया गया है और आजादी के 100वें वर्ष को ध्यान में रखते हुए इस 2051 का ये जो प्रारूप है इसको 2047 कर दिया गया है, ताकि अयोध्या के डेवलपमेंट का और आजादी का जो उत्सव है 100वां वर्ष है वो एक साथ सेलिब्रेट किया जा सके। तो ये आज की प्रमुख जानकारियां थी। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी जरूर करें। नमस्कार, जय श्री राम।